Hello SPS Astrology lovers, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं राहु इन वर्गों के बारे में। जब राहु कन्या राशि में होता है, आपके बर्थ चार्ट में किसी भी हाउस में होता है, तो उसका क्या इम्पैक्ट आपकी लाइफ में पड़ता है, उसको आज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं और आप लोग सुनने की कोशिश करें। वर्गो साइन एक प्रैक्टिकल साइन है, डिटेल ओरिएंटेड साइन है। वर्गो किसी भी चीज को बहुत माइन्यूटली डिटेल में जाके करना पसंद करता है और गलतियों को ढूंढ लेता है। कई बार छोटी मोटी गलतियां आम इंसान नहीं देख पाता है, लेकिन वर्गो वाला जो इंसान है वो गलतियों को देख पाता है और उसकी बारीकी को समझ पाता है और उसको सॉल्व भी कर पाता है। जो वर्गो जो साइन है वो एक डिटेल ओरिएंटेड साइन है। चीजों को सॉल्व करना इसको आता है और किसी भी चीज को बहुत समझदारी से करना, उसकी कमियों को देखना, उसकी अच्छाइयों को जानना और फिर उस चीज को प्रॉपर तरीके से करना, ये वर्गो की क्वालिटी मानी जाती है। राहु यानी हमारी डिजायर, हमारा ऑब्सेशन, और जिस चीज को करने के लिए हम यहां पर आए हैं इस दुनिया में, जो हमारा जन्म हुआ है, जिस चीज को प्रैक्टिस करने के लिए या जिस चीज को ऑब्जर्व करने के लिए, वो राहु से देखा जाता है। राहु हमारी डिजायर है, राहु हमारा ऑब्सेशन है। तो राहु जिस साइन में बैठता है उस साइन के थ्रू राहु मेटलिस्टिक चीजों का गेन करता है और अपनी चीजों को कंप्लीट करता है। तो राहु अगर वर्गो साइन में होता है तो डिटेल ओरिएंटेशन के थ्रू, किसी भी चीज के अंदर उसकी कमियों को ढूंढने के थ्रू और अच्छे तरीके से अपनी सर्विस देने के थ्रू राहु यहां पर मेटलिस्टिक चीजों का गेन करता है, यानी अर्न करता है। आपके बर्थ चार्ट में वर्गो साइन कहीं भी हो सकता है फर्स्ट हाउस में हो, सेकंड हाउस में हो, थर्ड हाउस में हो, और उस वर्गो साइन में अगर राहु की प्लेसमेंट होती है तो उस पर्टिकुलर हाउस की जितनी भी चीजें होती हैं वो वर्गो साइन के कंट्रोल में चली जाती हैं। अगर ऐसा योग आपके फर्स्ट हाउस में बनता है तो आपकी पर्सनालिटी के अंदर ये सारी चीजें आ जाती हैं। अगर ऐसा योग आपके सेकंड हाउस में बनता है तो आप बहुत नॉलेजेबल पर्सन होते हैं और अपनी नॉलेज के कारण ही आप वेल्थ को जनरेट करते हैं। अगर ऐसा योग थर्ड हाउस में बनता है तो आप एक स्किल्ड पर्सन होते हैं और अपने स्किल के थ्रू ही आप अर्न करते हैं। अगर ऐसा योग फोर्थ हाउस में होता है तो घर की चीजों को प्रॉपर तरीके से समझना, जानना, सीखना, ये सारी क्वालिटीज आपके अंदर आ जाती है। अगर ऐसा योग आपके सेवंथ हाउस में बनता है तो आपका लाइफ पार्टनर बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल और डिटेल ओरिएंटेड होता है। अगर ऐसा योग आपके 10th हाउस में आ जाता है तो आप बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। ऐसे लोग ऐसे काम में इन्वॉल्व होते हैं जहां पर दूसरे लोग मात खा जाते हैं और अपनी चीजों को प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते। तो राहु इन वर्गो वाला पर्सन ऐसी चीजों को बहुत क्लियर तरीके से समझ के और उस चीज को सॉल्व कर पाता है। तो जब परेशानी की बात आए, जब किसी भी चीज को ठीक करने की बात आए, जब किसी भी चीज को डिटेल में समझने की बात आए, तो राहु इन वर्गो बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। तो ये तो थी अच्छाइयां। अब इसकी बुराइयां क्या है? बुराइयां ये है कि राहु इन वर्गो वाला इंसान दूसरे इंसान के द्वारा किए हुए काम को पसंद नहीं करता है। ये सबसे बड़ी बुराई है, क्योंकि उसको लगता है कि इस पर्सन ने जो काम किया है वो अच्छा नहीं किया। जितने अच्छे तरीके से इस काम को होना चाहिए था, करना चाहिए था, वैसा नहीं हुआ है। इसलिए कई बार ये दूसरे लोगों से नाखुश होते हैं। तो अपनी इस कमी को, अपनी इस बुराई को थोड़ा सा ठीक करें, दूसरे लोगों को भी थोड़ा सा मौका दें, उनको भी करने दें और उनकी चीज़ों को भी एक्सेप्ट करें। क्योंकि आपकी जो सोल है यहाँ पर इन सारी चीज़ों को समझने के लिए आई है कि अगर किसी ने कुछ अच्छा नहीं किया है, अगर किसी को कुछ अच्छा नहीं आता है, तो आप उन सारी चीज़ों को भी एक्सेप्ट करें और चीज़ों को प्रॉपर तरीके से होने दें। ज़्यादा सोचना, ज़्यादा विचार करना, ज़्यादा चीज़ों को डिटेल से करना आपकी आदत है और इसी आदत के चक्कर में आप कई बार जो प्रोडक्शन होता है वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते हैं।
यानी जितना लार्ज प्रोडक्शन होना चाहिए, जितनी सक्सेस आपको मिलनी चाहिए, वो सारी सक्सेस आपकी डिटेल ओरिएंटेशन के चक्कर में पूरी नहीं हो पाती है। आप चीजों की बारीकी देखना शुरू कर देते हैं और उसका जो प्रोडक्शन है यानी उसकी जो ग्रोथ है वो उस चक्कर में रुक जाती है। तो इसमें ज्यादा चीजों की बारीकी ना देखें, ज्यादा चीजों में ना घुसें, ज्यादा आप दूसरे लोगों को परेशान ना करें कि दूसरे लोग आपकी बातें सुन सुन के कई बार परेशान हो जाते हैं, इसलिए दूसरे लोगों को परेशान ना करें। लेकिन राहु इन वर्गो वाला पर्सन अगर किसी भी चीज को बहुत समझदारी से करता है, डिटेल से करता है, तो उसका जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा आता है। लेकिन कई बार मेंटल एंजाइटी, मेंटल स्ट्रेस बढ़ जाता है, क्योंकि आप चीज़ों को बार बार सोचते हैं, बहुत गहराई से सोचते हैं, और चीज़ों को बार बार करने के चक्कर में कई बार जो आपकी एंजाइटी लेवल होती है, जो आपका स्ट्रेस लेवल होता है, वो कई बार बढ़ जाता है। तो ये बुराइयां हैं कुछ आपके अंदर, इनको थोड़ा सा ठीक करें। अदरवाइज राहु इन वर्गो बहुत अच्छा काम करता है, और अगर कहीं पर सर्विस देने की बात हो तो आप सबसे बेस्ट होते हैं सर्विस देने के लिए। लेकिन इसके साथ साथ आपको एक दो चीजें और भी देखनी है। अब मरकरी की प्लेसमेंट कैसी है? मरकरी अगर आपका कंबस्ट हो जाता है, रेट्रोगेशन में होता है, या किसी मैलेफिक प्लेनेट के साथ अगर प्लेस्ड होता है, तो यहां पर राहु इन वर्गो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाता, यानी राहु वर्गो साइन में प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाता है। राहु को जितना डिटेल में जाके काम करना चाहिए या जितनी समझदारी से करना चाहिए, वो मरकरी के कारण वो जो समझदारी है वो अधूरी रह जाती है और आप चीज़ों की बारीकी तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन अगर आपका मरकरी यानी बुध वेल प्लेस्ड है, अपने एक्सल्टेशन में है, या अपने ऑन साइन में प्लेस्ड है, या मैलेफिक प्लेनेट से बचा हुआ है, या किसी मैलेफिक प्लेनेट की अगर दृष्टि उसके ऊपर नहीं है, तो राहु इन वर्गो बहुत अच्छा काम करता है। और ये लोग बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को चलाते हैं, बड़ा बड़ा अपना जो भी काम है उसको बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, और चीज़ों को बहुत डिटेल से करना इनको पसंद आता है, और जो सर्विस सेक्टर है उसमें सबसे नंबर 1 माने जाते हैं। अगर हम हेल्थ की बात करें तो वर्गो साइन आपके बर्थ चार्ट के 6th हाउस को कंट्रोल करता है। 6th हाउस का संबंध डाइजेशन से है। तो राहु इन वर्गो वाले पर्सन को कई बार डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो सकती है, इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो खाना पीना जो भी आप खाते हैं पीते हैं उसको बहुत तौर तरीके से खाएं, सिस्टम से खाएं और देख के खाएं। राहु इन वर्गो में एक चीज और भी होती है, वर्गो साइन 6th हाउस का साइन है, और 6th हाउस का संबंध एडिक्शन से होता है। तो कई बार इनके अंदर कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं कि ये किसी चीज के एडिक्शन में फंस जाते हैं, चाहे वो शराब हो, चाहे वो तंबाकू हो, या कोई और चीज हो। तो इन सारी चीजों से बचना चाहिए। लेकिन राहु इन वर्गो सबसे अच्छी प्लेसमेंट मानी जाती है, और इसमें बोला जाता है कि राहु को आंख मिल जाती है, क्योंकि वर्गो जो है वो बहुत ही प्रैक्टिकल साइन है, और राहु अगर प्रैक्टिकल साइन में प्लेस्ड होता है तो वो अपने बेस्ट पोजीशन में होता है और बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। सो गाइज, आज मैंने आपको बताया राहु इन वर्गों के बारे में। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने बर्थ चार्ट के बारे में, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनल हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारे व्हाट्सएप के थ्रू, ईमेल आईडी के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, हमसे बात भी कर सकते हैं, और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।